आप सबका रुक्मिणी प्रकाशन में स्वागत है। आज हम लोग वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 19 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 नंबर, ये सिंप्लीफिकेशन है और इसमें आपको पता है कि सबसे पहले का ऑफ का सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, उसके बाद में डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद में प्लस या माइनस का हम लोग काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सेपरेट जो है सबसे पहले उसका काम कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहले काम करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 एक 13/3 गुने 1/2 मतलब 13 कितना आ गया 6, 13/6 इसका वैल्यू आया। ठीक है, यहाँ पर जो ब्रैकेट रहता है यहाँ पर इसका मतलब ये क्या है, प्लस में है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 3 -2 मतलब 1 कितना आ जाएगा 12। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2 मतलब 5/2 - 1/12। तो इसको गुना 6, यहाँ पर भी 6 मतलब 30 में से 1 गया था, कितना आ गया 29 कितना आ गया 12। अब फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 29 कितना हो जाएगा 24, 29 कितना आ गया 24। और फिर इसको अगर देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा 5/4 माइनस 29 कितना आ गया तो 24, 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 30, 30 में से 1 कितना हो गया 24, 1/24 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो वैल्यू आया 1 कितना आया 24 आया। ठीक है, तो फाइनल में इसको ब्रेक करेंगे तो 13 कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाई 1/24 डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू हम लोग को आप आ रहा है कितना 13/6। तो 13/4 गुने कितना हो गया 24/1 गुने 6 कितना 13, 13 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 6 मतलब आपका आ गया कितना 36, कितना आ गया 36, 36 आपका आंसर कौन सा, ऑप्शन बी। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 में कहा जा रहा है कि x का वैल्यू इतना दिया गया है, y का वैल्यू भी दे रहा है, x का पावर z इक्वल टू क्या y² मतलब x का पावर z इक्वल टू क्या y² दे रहा है। तो x की जगह पर हम लोग कितना पुट करेंगे तो 10 का पावर 0.48 और इसका पावर z है, और यहाँ पर 10 का पावर 0.70 इसका क्या स्क्वायर है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर a का पावर m का पावर अगर n रहता है तो a का पावर m इंटू क्या करते हैं n। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 10 का पावर 0.48 z इक्वल टू 10 का पावर 1.4। ठीक है, तो अगर बेस इक्वल रहता है, बेस इक्वल रहता है तो पावर भी आपस में क्या होगा इक्वल होता है। जैसे कि अगर a का पावर x इक्वल टू अगर a का पावर y अगर है तो डैट मीन्स कितना x इक्वल टू y लिखते हैं हम लोग। सेम यही कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 0.48 z इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.4, तो z इक्वल टू कितना 1.4 डिवाइड बाई 0.48, तो हटाएंगे ये कितना हो गया 35, ये कितना हो जाएगा 12 मतलब आपका 2.9 समथिंग करके आएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये दिया गया है, फर्स्ट में ये इक्वेशन दे रहा है, सेकेंड में ये, थर्ड में ये, तो इसमें से कौन सा आपका बराबर होगा। तो फर्स्ट अगर सोल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पर सोल्व करते हैं तो 3/4 इंटू कितना डिवाइड चेंज करेंगे तो यहाँ पर काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 2 मतलब 9 कितना 10, 9/10। ठीक है, यहाँ पर सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 डिवाइड है तो बटा में 6, फिर से डिवाइड है तो 3 इंटू 6 बाई कितना 9 लिखेंगे तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, 2 इसका वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 4/5 लिखेंगे, डिवाइड का केस है तो 3 इंटू 5/6 इंटू 1/6 काटेंगे तो ये कितना हो गया 2, 5 कितना आ गया 12। अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 कितना 6 मतलब 5 को 20 मतलब 3 गुने 6 कितना हो गया 20, तो काटेंगे तो 3, यहाँ पर कितना 10 मतलब 9/10। तो देखते हैं किस में बराबर है, तो पहला और कौन
चौथा, मतलब पहला और चौथा आपका क्या है, बराबर है, तो ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि लाभ प्रतिशत के संदर्भ में कौन सा सबसे अच्छा होगा। लाभ प्रतिशत के संदर्भ में मतलब लाभ आपको सबसे ज़्यादा किस में होगा, ये आपको बताना है। तो ऐसे केस में आपको एक नज़र देना चाहिए कि क्या है, ये हाफ से इसके क्या है, अगर डबल कर दें इसको, 2 से गुना तो 34 आएगा, 2 से गुना तो 48 आएगा, और यहाँ पर 38 आएगा, 58 आएगा। देखिए तो इसमें कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी कितना है, 2 का अंतर है। तो ऐसे केस में याद रखिए कि सबसे बड़ा जो रहता है वहीं ज़्यादा प्रॉफिट आपको देगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, 4 नंबर आपका ऑप्शन होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल यही होगा। ठीक है, नहीं तो इसको आप परसेंटेज बेस से भी आप निकाल सकते हैं, जिससे कि आपका प्रॉफिट बाई क्या, सीपी इंटू क्या 100% पे भी निकालेंगे तो आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आपका क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक विक्रेता को कुल बिक्री पर याद रखना है, कुल बिक्री पर, ठीक है, 5/1/2% कमीशन, 10,000 से अधिक बिक्री पर कितना 1.2 का बोनस प्राप्त होगा। मतलब आपका 5/1/2 प्लस 1/2% का और मिलेगा, मतलब यहाँ पर मिलेगा कितना परसेंट, 6% का। तो कहा जा रहा है कि कुल कितना बिक्री हुआ है, जब आय आपका 1990 रुपया जब हुआ है तो कुल बिक्री। ठीक है, तो अगर 10,000 है तो इस पर हम लोग को कितना मिलेगा, 5.5%, मतलब 550 रुपया हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल हम लोग को मिला है 990 रुपया में से 550 अगर निकल गया, ठीक है, तो रेस्ट जो बचेगा कितना मिलेगा, तो ये जो इस पर मिलेगा 5.5% से, लेकिन इस पर जो है कितना अधिक मिल जाएगा, मतलब 6% से इस पर मिलेगा। तो 6% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 24। ठीक है, तो 100% बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको 24,000 आएगा। तो 24,000 ये हो गया। अब पहले बेचे हैं कितना, 10,000 बेचे हैं, तो टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 34,000 आ जाएगा। 34,000 जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 में आपसे कहा जा रहा है कि अशोक जो है टिकट बुक करना चाहता है, वो चलना शुरू करता है बुकिंग ऑफिस तक, जो अपने घर से पूरब में पहुंचने में 5 किलोमीटर का रास्ता चलता है। वहां से वो 3 किलोमीटर चलकर बाजार की तरफ उत्तर की ओर मुड़ता है। ये क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 में कहा जा रहा है कि एक सिपाही चोर से कितना पीछे है। मतलब सिपाही जो है, सिपाही अगर चोर जो है, यहाँ पर चोर है यहाँ पर, तो इसके बीच का डिस्टेंस जो है कितना दिया जा रहा है, 114 मीटर का फैसला है, 114। अब कहा जा रहा है कि सिपाही जो है कितना चलता है, तो 21, और चोर चलता है कितना, 15। कितना अधिक चलता है, कितना अधिक चलता है, ये कितना अधिक, तो 21 माइनस 15 मतलब 6 मीटर अधिक चलता है। इसलिए समय जो लगेगा पकड़ने का 114 बटा कितना 6 मतलब 19 मिनट। ये 1 मिनट का दे रहा है ना, 19 मिनट। आपका ऑप्शन कौन सा, तो ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। मतलब ये 1 मिनट में कितना अधिक चलेगा, तो 6 अधिक चलेगा। टोटल फैसला कितना है, गैपिंग कितना है 114, तो 1 मिनट में 6 कम होगा, फिर अगला मिनट में 6 मतलब 12 कम होगा। तो उसी तरह से आपको टोटल फैसला को कितना देर के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे केस में हम लोग को टोटल जितना डिस्टेंस रहता है और 1 मिनट में कितना डिस्टेंस वो चलेगा, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो इतना मिनट आपका, इतना मिनट के बाद वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, गैपिंग जो है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल जाकर, पैदल और घोड़ा से चलकर कितना लगता है, तो 4 घंटा 30 मिनट। पैदल भी चलता है और क्या घोड़ा से भी चलता है, दोनों से चलता है, ठीक है। फिर कहा जा रहा कि यदि वो आने जाने में घोड़े का उपयोग करता है तो 3 घंटा समय लगता है, ठीक है। कितना कम लगता है, कम कितना समय लगेगा, तो 4 घंटा 30 मिनट और 3 घंटा मतलब 1 घंटा 30 मिनट। किससे, जब दोनों तरफ घोड़ा से जाता है तो कहा जा रहा कि आने जाने का दोनों तरफ पैदल का यूज करेंगे, तो पैदल का यूज जब करेंगे तो आपको 1.5 घंटा अधिक समय लगेगा। तो 30 कितना हो गया, 1 घंटा और 5 1 6 घंटा। आपका ऑप्शन कौन सा, डी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। पैदल इधर जाता है, अगर पैदल जाता है, ठीक है, और रिटर्न जब होता है क्या चीज से, तो रिटर्न होता है घोड़ा के द्वारा, ठीक है, तो टोटल लगता है 4 घंटा 30 मिनट। अगर सिर्फ घोड़ा से आता भी है और जाता भी है घोड़ा से तो लगता है 3 घंटा। तो इसका मतलब घोड़ा से ये लौट रहा था और यहाँ पर भी लौट रहा, तो कोई इसमें टाइमिंग का चेंजिंग नहीं होगा। जो भी टाइम बच रहा है वो क्या चीज से, पैदल वाला चीज को घोड़ा से वो जा रहा है, तो कितना टाइम वो बचा रहा, तो 1.5 घंटा। तो अगर पैदल से ये भी पैदल जाएगा तो 1.5 घंटा क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, मतलब कितना, 6 घंटा। ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में कहा जा रहा है 66 व्यक्ति पुरुष और महिला मिलाकर में 180 रुपया को इस प्रकार वितरित किया जाता है कि पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि और महिला द्वारा प्राप्त कुल धनराशि आपको इतना दिया हुआ है इस रेशियो में। अब किंतु एक पुरुष से प्राप्त धनराशि और एक स्त्री द्वारा प्राप्त धनराशि इतना दिया हुआ है। तो एक पुरुष और एक महिला को कितना मिलेगा, तो 5/3 रेशियो यहां पर कितना हो जाएगा, 4/2। मतलब आपको काटेंगे तो 2 3 से क्या कर दें, गुना कर दें फ्रैक्शन को हटाने के लिए, तो 5 अनुपात कितना आएगा, 6। ये पुरुषों की संख्या हो जाएगी, ये पर्सनों का आपको क्या चाहिए होगा, नंबर होगा, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 11 बराबर कितना, 66, तो 1 बराबर 6। तो पुरुष की संख्या कितना होगा, 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। पुरुष की संख्या कितना, 30। पैसा का कोई जोड़ ही नहीं है, पैसा का कभी भी यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर सोचिए कि पूरा जितना भी पर्सन है पुरुष जाति का है सबको बांट दिया गया तो 5 रुपये आया। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पर्सन को अगर आएगा 3, तो पर्सनों की संख्या निकालना हो तो टोटल जो प्राप्त हुआ है उससे अगर एक पर्सन का जो इतना प्राप्त हुआ डिवाइड करेंगे तो संख्या आ जाएगा। जैसे कि सोचिए इस तरह से कि कुल पुरुष को मिला 20 रुपया और एक पुरुष को मिला 2 रुपया, तो डिवाइड कर देंगे तो 10 मतलब 10 पुरुष होगा, एक को मिलेगा 2 रुपया, दूसरे को मिलेगा 2, तीसरे को मिलेगा 2, तो टोटल कितना हम लोग को पुरुष की संख्या होगा कि 20 रुपया होगा। तो 20/2 मतलब 10 को पर्सन होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, डिवाइड कर देने पर आपका क्या संख्या आपका आ गया। इसी रेशियो को हमको पूछा जा रहा था कि पुरुषों की संख्या कितनी होगी, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा कि एक वृत्त वर्ग के अंतर्गत, एक वृत्त जो है वर्ग के अंतर्गत है, वर्ग है, इसके अंतर्गत एक क्या है, वृत्त है, और वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कहा जा रहा है वृत्त के अंतर्गत इतना भुजा वाला, कितना भुजा वाला, इसका जो साइड जो दे रहा है वो साइड कितना दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक 4√3 दे रहा है,
ठीक है। तो कहा जा रहा है कि वर्ग का विकर्ण निकालें, वर्ग का विकर्ण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो होता है, ये जो होता है यहाँ पर ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये जितना होगा ये आर होगा उतना ही, ये नीचे वाला भी आर होगा उतना ही, ठीक है। तो हाइट हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर हाइट इसका ए और एल निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या है ओ है, ठीक है। तो अगर ऊंचाई निकालते हैं, ऊंचाई, ठीक है, यहाँ पर अगर एल है तो ऊंचाई का मतलब ए एल निकलेगा। तो ए एल निकालने के लिए कितना होगा, √3/2 इंटू भुजा, √3 इंटू, ठीक है। तो भुजा होता है, तो ये काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 आ गया, ठीक है। और ये जो है आपका किस रेशियो में कटता है, ए ओ इज टू ओ एल, मतलब 2:1 के रेशियो में, मतलब 3 टेंस टू 6, तो 1 टेंस टू कितना हो गया 2, तो डेट मीन्स ये 4 आ गया और ये कितना आ गया 2 आ गया। तो हम लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया है, ये कितना 4 दे रहा है। तो ये जो आपका होता है डायमीटर, ठीक है, ये अगर दिया हुआ है 4 तो ये टोटल हो जाएगा कितना 4, ये भी 4, ये भी 4, मतलब वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा जो आया वो कितना आया 4, ठीक है, सॉरी 4 × 2 मतलब कितना 8 आया। इसलिए वर्ग का विकर्ण जो हम लोग जानते हैं, विकर्ण जो होगा वो कितना होता है, तो √2 इंटू भुजा होता है, √2 इंटू भुजा, मतलब 8 रूट कितना हो जाएगा 2, 8√2, ऑप्शन कौन सा, सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 56। 56 में कहा जाए इतना रुपया 1/2, 1/3, 1/5 के अनुपात में बांटा है, ठीक है। तो कहा जा रहा कि तीनों का आपको बताना है। तो किस रेशियो में, 1/2, 1/3, 1/5। तो इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15, 10 और कितना 6 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी रेशियो में, ठीक है। तो चलिए सबको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये 25, 31 टेंस टू कितना हो जाएगा 6200, तो 1 टेंस टू कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3000, 2000 और यहाँ पर 1200, ठीक है। तो 1200, 2000, 3000 यही आपका ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, ये सब आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 58। 58 में कहा जाए कि दो ट्रेन एक ही दिशा में, दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही दिशा में 30 किलोमीटर और 58 किलोमीटर की चाल से चल रही है। तो एक ही दिशा अगर सेम है तो इसका रिलेटिव स्पीड जो होगा वो कितना होगा 58 - 30 मतलब 28 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चल रही होगी, ठीक है। रिलेटिव स्पीड, धीमी गति से चलने वाले गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति तीव्र गति को कितना 18 सेकेंड में पार कर जाती है। तो तीव्र गति की लंबाई निकालें। तो L = हम लोग को पता है कि आपको तीव्र गति से जो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम कर लेते हैं, तो जो ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है सिर्फ और सिर्फ उसी का लेंथ निकलता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 गुने कितना 18 सेकेंड में कैंसिल हो गया, गुना करेंगे 40 मतलब 140 मीटर होगा। ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। आप लोग ये फॉर्मूला में पढ़े होंगे, ये कंसेप्ट आप लोग पढ़े होंगे कि अगर इस ट्रेन में कोई पर्सन बैठा हुआ है, दूसरी ट्रेन अगर क्रॉस करे अगर, तो इस ट्रेन का लेंथ हम लोग नहीं लेते हैं बल्कि इस ट्रेन का लेंथ हम लोग को लेते हैं, इस ट्रेन का लेंथ लेते हैं। तो इस ट्रेन का लेंथ सिर्फ अगर लेंगे तो लेंथ निकालेंगे भी तो सिर्फ इसी ट्रेन का लेंथ निकलेगा, ठीक है। तो लेंथ निकालने का मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, वही काम किए हैं, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 59 नंबर में कहा जा रहा है कि इतना से भाग करने पर शेषफल कितना होगा। 7 का पावर 19 प्लस कितना 2/6। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो 1 का पावर 19 प्लस 2 बटा कितना आ गया 6, मतलब कितना 3/6। यही आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, शेषफल हो गया, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा 3। क्लियर है। हम लोग जानते हैं कि अगर x का पावर a का पावर x डिवाइडेड बाई b, तो इसका रिमाइंडर जब भी निकालना हो तो क्या करते हैं, इससे इसे डिवाइड करते हैं। मतलब a डिवाइडेड बाई क्या b, जो आता है वहीं क्या होता है, शेषफल होता है, वहीं क्या होता है, शेषफल होता है। जैसे कि 17 का पावर अगर 17 डिवाइडेड बाई कितना 16, तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना 1 का पावर 17, मतलब कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर उसी तरह से क्या हम किए हैं कि इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 1 का पावर 19, मतलब 1 आया। और 2 में तो 6 से डिवाइड नहीं लगेगा, वो तो रिमाइंडर ही रह जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। अब ये नहीं कि इसको काट दीजिएगा, काटना उटा नहीं है, क्योंकि 6 से डिवाइड करना तो इसको फिक्स रखना है। जो ऊपर बचेगा 6 से कम आएगा वहीं उसका क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर में कहा जा रहा है कि एक कमरे में बिछाने में व्यवस्था आपको कितना व्यय करना पड़ता है, तो 220 रुपया, 220 रुपया व्यय करना होता है। यदि कमरे की चौड़ाई कहा जा रहा कि अगर कम कर दें 4 मीटर, तो अब व्यय जो होगा वो कितना, तो 20 रुपया कम लगेगा। तो कमरे की चौड़ाई आपको बताना है कि कमरे की चौड़ाई कितना होगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग को बिछाना है गद्दा, जो भी बिछाना होता है तो एरिया में हम लोग क्षेत्रफल में बिछाते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई है, अगर बना लेते हैं इस तरह का कमरे की लंबाई, तो इसका L है, इसका क्या है B है। तो L इंटू B के लिए टोटल रुपया हम लोग दे रहे होंगे 120 रुपया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हम लोग को क्या कर दिया गया है, ये L चौड़ाई में कितना 4 कम कर दिया जाए, 4 कम कर दे, तो आपका L इंटू बी माइनस 4 इक्वल टू 120 माइनस 20 रुपया कम लगेगा। ठीक है, तो 20 रुपया कम लगेगा। तो यहाँ पर एल बी माइनस 4L इक्वल टू 100 आ गया। एल बी के लिए कितना रुपया देते थे 120, तो 120 माइनस 4L इक्वल टू कितना हो गया 100। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 बटा कितना 20/4। ठीक है, तो 20/4 मतलब कितना आ गया 5। अगर 5 हम लोग का L आ गया तो L इंटू बी इक्वल टू आपको 120 जो दिया जा रहा है, ठीक है, व्यय कर रहे हैं, तो इसका 5 अगर आ गया तो B इक्वल टू कितना 120 बटा कितना 5, काटेंगे तो कितना आ जाएगा तो 24 आपका ऑप्शन कौन सा B। क्लियर है, आया बात समझ। अब आप बोलिएगा सर यहाँ पर खर्च को आप एरिया में कैसे कन्वर्ट कर दिए, तो कुछ डाटा में देवे नहीं किया है, इसलिए आपको इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को बनाना होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर यहाँ पर, क्योंकि रुपया जो दे रहा है तो हम लोग को पता है कि रुपया जो भी खर्च होता है वो एरिया के अकॉर्डिंग खर्च होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग दे रहा होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नन ऑफ दीज नहीं था, इसलिए क्वेश्चन को बना लिए। क्लियर है, और अगर नन ऑफ दीज नहीं तो क्वेश्चन ये एक्चुअल रूप से यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको देना रहता कि ऐसा करके आपको निकालना है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर आपका 61 में कहा जाए कि दो संख्या तीसरी संख्या के क्रमशः इतना इतना अधिक है, तो दूसरी संख्या का अनुपात निकालें। दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना। तीसरी संख्या C मान लेते हैं, पहली संख्या, और ये 100 अगर है तो आपको तीसरी संख्या से कहा जा रहा है ना, तो कितना ये 20% क्या है अधिक लिखा हुआ, तो 120 हो जाएगा। आइए कितना 50% अधिक, तो 150 हो जाएगा। तो ये संख्या का रेशियो पूछा जा रहा है, तो 3 से काटेंगे तो 4 और कितना 5, 4:5। ऑप्शन कौन सा B। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में कहा जा रहा है कि दो
क्रमागत वर्षों में एक विद्यालय के 100 तथा 75 विद्यार्थी अंतिम परीक्षा में बैठे, इनमें से 75% और 60% उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की औसत दर निकालें। तो औसत दर कैसे निकालते हैं? कुल बटा मतलब टोटल ऊपर लिखते हैं और नीचे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन लिखेंगे। ठीक है, तो अगर 100 है तो 100 का टोटल कितना? 75%। 100 का कितना? 75%। 75% अब प्लस कितना? 75 का कितना? 60%। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 100 प्लस औसत निकालने के लिए 75। तो मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो कितना होगा? 750। मतलब आपको 7500 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 4500 आएगा। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1200% डिवाइडेड बाय कितना? 175। 175। ठीक है, ये 25 से काटते हैं तो ये 4 आ जाएगा, 25 से काटेंगे तो ये 7, मतलब 75। ये 7 पर 0, टोटल आपका कितना? 100 और 75 है। 75 है तो टोटल आपका आ जाएगा यहाँ पर 48/7%। एक मिनट रुक जाइए, औसत दर निकालना है, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल कितना? 50, 100 पर कितना कहा जा रहा है? 100 पर 75% अब प्लस इस पर जो आपका कहा जा रहा है कि 75 का कितना? 60% और टोटल है कितना? 100 प्लस कितना? 75। तो इसको गुना करेंगे तो 7500 आएगा। ठीक है, परसेंटेज को नहीं कट करना क्योंकि लास्ट में परसेंटेज ही निकालना। इसको गुना करेंगे तो 0 6 पचे 30, 6 पचे 30, 3 अब 42 3 कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो 12000 आ जाएगा डिवाइड बाय कितना? 175%। अब इसी को सोल्व करते हैं, 25 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 25 से कितना? 7, मतलब 480 डिवाइड बाय 7%, मतलब कितना बार में? तो 6, 8 और आपको हो जाएगा 4/7%। ऑप्शन कौन सा? ए। क्लियर है? आए बात समझ में? इसको ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि अलग अलग निकालिएगा तो टाइम लगेगा। मतलब 100 का कितना? 75%, तो परसेंटेज निकाल दीजिएगा, कितना आएगा? 75 आया। फिर आपका 75 का कितना? 60% निकालिएगा, तो 60% निकालिएगा तो बटा में कितना? 100 कट कीजिएगा तो 25 3 बार में और 25 4 बार में, इसको कट कीजिएगा तो कितना आएगा? 15, मतलब 45 आ गया। तो यहाँ पर 75 प्लस कितना? 45 बाई कितना? 100 प्लस औसत निकालना है ना, तो औसत परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पर 100 से गुना करना होगा। कितना से? 100 से गुना करना होगा। तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 12 120 डिवाइड बाई कितना? 175%। देख रहे हैं, वही चीज आ रहा है। तो जो 100 से जो लास्ट में जो गुना कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं फिर गुना कर रहे हैं, तो वैसा चीज नहीं, बल्कि परसेंटेज में ऑप्शन चाहिए, इसलिए परसेंटेज के बातें नहीं करेंगे, परसेंटेज को छोड़ देंगे, उसका सोल्व नहीं करेंगे। लास्ट में जो आएगा परसेंटेज के फॉर्म में ही आपका आंसर आ जाएगा। ये टेक्निक है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, बहुत लड़का लोग ऐसे लेके चलता है जो कि समय का क्या करता है? बर्बादी करता है। क्लियर है? तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में कहा जा रहा है कि नारियल विक्रेता को विद्युत होने की कहा जा रहा है कि 2750 नारियल का क्रय और 2500 नारियल का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, तो उनकी लाभ या हानि प्रतिशत। तो हम लोग को लाभ, क्योंकि खरीदा गया ज्यादा, कम बेचे हैं तब तक पैसा आ गया, मतलब क्या होगा? लाभ। तो लाभ प्रतिशत हम लोग का यहां पर होता है कितना होगा? -2500
डिवाइड बाई हमेशा एसपी से निकालते हैं तो कितना होगा 2500, परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुना, तो घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 10% का लाभ, 10% का लाभ। ऑप्शन कौन सा, बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 67 नंबर में कहा जा रहा है कि धातु के कुछ ठोस लंब वृत्तीय शंकु जिनमें प्रत्येक के आधार का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोला बनाया गया। ठीक है, तो शंकुओं की संख्या निकालें। तो यहां पर संख्या जो निकालना है किसका, शंकु का। तो इसके लिए शंकु का संख्या जब निकालना हो तो यहां पर गोला कितना बना है, ठीक है, गोला कितना बना है, मतलब गोला बटा जितना भी शंकु, एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन। तो ये गोला का आयतन और शंकु का आयतन डिवाइड कर देंगे तो आपका संख्या निकल जाएगा शंकुओं का। ठीक है, तो इसका गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई 6 गुने 6 गुने 6, आर का की होता है क्योंकि गोला का दे रहा है। ठीक है, और शंकु का त्रिज्या जो दे रहा है तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 3 × 3 आई इंटू एच, एच का मतलब कितना दे रहा है, 4। ठीक है, 3 3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, यहाँ पर 3 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसको काट देंगे कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना 24 शंकु होगा, तब जाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में कहा जा रहा है ABC किसी कार्य को 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकता है। उनमें से एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया किंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पूर्व, समाप्त होने से 5 दिन पहले ये छोड़ दिया है। और कहा जा रहा है कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, मतलब बी जो है आपका 3 दिन पहले छोड़ा है, पहले छोड़ दिया है 3 दिन पहले, मतलब ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, मतलब 3 दिन पहले छोड़ा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कितना दिन में कार्य पूरा हुआ, कितना दिन में कार्य पूरा हुआ। तो ए के लिए अगर निकालते हैं तो 10 दिन में, बी के लिए कितना तो 12 दिन में, और सी के लिए निकालेंगे तो 15। टोटल काम हम लोग को अगर देखा जाए तो एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, मतलब 6, 5 और कितना 4। अगर तीनों काम करेगा तो इफिशियंसी कितना होगा, इफिशियंसी कितना होगा, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 इफिशियंसी से काम होगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि आंसर जब भी ऐसा केस में अगर लिखा जाए तो टोटल वर्क कितना है, तो ए जो है पहले छोड़ रहा है, तो पहले के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस ए कितना दिन पहले, तो 5 दिन पहले। अब बी कितना दिन पहले, तो 3 दिन पहले, बी के लिए कितना 3 दिन, और डिवाइड बाय कितना, तो टोटल ए बी सी से जितना आपको लगेगा। तो देखिए, तो सोल्व करते हैं, तो ए के लिए कितना था 6 और बी के लिए कितना था तो 5, तो 6 × 5 = 30 और 5 × 3 = 15, मतलब टोटल हुआ 45। 45 का मतलब 105 बटा कितना 15, काटेंगे तो कितना 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। जब भी पहले रहे तो प्लस कर देना है, कितना दिन पहले, तो उसके लिए आपको इफिशियंसी को प्लस करके पुट कर देना है, क्योंकि साथ में काम समाप्त करे। क्लियर है। अगर बाद वाला रहता है, बाद वाला केस अगर रहता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 73 में कहा जा रहा कि 800 मीटर की दौड़ में ए बी से कितना, ए बी से इतना हार जाता है। मतलब ये हुआ कि ए बटा अगर बी लिखे, ए बटा बी लिखे, तो ए जब 800 मीटर दौड़ता है तो बी कितना 800 - 4 40 कम दौड़ता है, मतलब 800 बटा कितना हो गया तो 760 हुआ। क्लियर है।
फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा कि 500 में b बटा c, अगर 500 b अगर दौड़ेगा तो c 5 मीटर से हट जाता है, मतलब 5, मतलब 500 बटा कितना हो जाएगा, 500 बटा कितना 495। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा कि a जो है c से 200 मीटर में कितना पर वो हारेगा। ठीक है, तो a बटा c निकालना है, तो इसके लिए a बटा b गुने b बटा c लिखा जा सकता है ना। ठीक है, तो a बटा b कितना दिया हुआ, a बटा b मतलब 800 बटा कितना 760 इंटू b बटा c मतलब 500 बटा कितना 495। तो एक जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 19 और ये कितना हो गया 20। ठीक है, 20 हो गया। अगर इसको 5 से काटते हैं तो ये 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 99 आएगा। ठीक है, 99 आएगा। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं, यहां पर सोल्व करते हैं। ठीक है, चाहे यहीं पर सोल्व कर देते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो आया 2000 बटा, इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना जब भी करना हो तो 19 गुने कितना, अगर 99 से गुना करना हो तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको 19 गुना इसको 100 माइनस 1 कर देंगे, तो मतलब 1900 में से 19 चला जाएगा। ठीक है, तो इसको घटा देंगे तो 1881 आएगा, मतलब 1881 आया। 200 के लिए कहा जा रहा था यहां पर, इसलिए 200 मतलब यहां पर पॉइंट, तो यहां पर भी पॉइंट होगा। तो कितना से हारा, तो 200 में से 188.1 घटा देंगे तो कितना आएगा 0.911। इतना से हार गया आपका ऑप्शन कौन सा, ए। जब भी इस तरह से रहे तो रेशियो का कंसेप्ट से आप लोगों को बनाना है, जो प्रोसेस से आपको बताए हैं इसी प्रोसेस से आप बनाइए, सबसे बेस्ट रहेगा आपका। मतलब सोल्व करने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में कहा जा रहा कि एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पंक्तियों की संख्या उतनी है जितनी की पंक्ति उसमें है। मतलब संख्या इधर से भी जितना है उतना ही इधर से भी आपका है। मतलब ये अगर x है तो ये भी क्या है y, मतलब क्या, मतलब ये x है संख्या, तो ये भी कितना x संख्या। तो टोटल का संख्या निकालेंगे तो x गुने x, टोटल का संख्या निकालेंगे तो x गुने x। अब कहा जा रहा है इतना उखड़ गया तो अभी इतना बचा हुआ है, तो टोटल कुल कितना था, तो यहां पर 5 हो गया, 2 हो गया, 0, 1 और 1, मतलब टोटल आपका 11025 है। मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 11025 है, तो x इक्वल टू कितना 105 हो जाएगा। रूट अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 105। तो ऑप्शन कौन सा 105, मतलब ऑप्शन कौन सा बी। यहां पर भी आपको पता है, अगर नहीं पता चल रहा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालें, x इक्वल टू स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो यहां पर देख लीजिए, सोच लीजिए कि क्या अगर इसका नहीं पता चल रहा, मतलब ऑप्शन में जो होगा उसका स्क्वायर, तो ये तो होगा नहीं। अगर इसके बारे में अगर बात करें तो आप लोगों से पता है कि 105 मतलब 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 अधिक डबल करके 10 और 100 में जोड़ देंगे तो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसे केस में अगर स्क्वायर रूट नहीं आता है निकालने या क्यूबिक रूट नहीं आता है निकालने, तो ऑप्शन से हम लोग बना सकते हैं, जल्दी से काम कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 में कहा जा रहा है कि 2010 रुपया को ABC में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि A को 5 रुपया मिले। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि A को जब 5 रुपया मिले, ठीक है, अब B को कितना रुपया मिले 12 रुपया, तथा B को जब 4 रुपया मिले तो C को कितना मिले 5.5 रुपया मिले। ठीक है, तो ये रेशियो आपको निकाल लेना है। तो यहां पर कॉमन कौन है B, तो इसको गुना करने के लिए 3 से गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा।
तो आपको ये कितना हो जाएगा 12 और 5 तिहाई 15 अब 16 इतना आ गया। मतलब रेशियो आप लिख सकते हैं ए बी सी का रेशियो हो जाएगा 5 12 और कितना 16 पॉइंट कितना 5। ठीक है, तो ये पॉइंट को हटा देंगे तो 0 0 आ जाएगा, 5 से काट देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 24 और 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 5 तिहाई 15। ठीक है, टोटल को ऐड करते हैं तो ये कितना हो गया 7 हो गया और 5 6 टेंस टू कितना 2 0 1 0 दे रहा है। ठीक है, तो एक रेशियो बराबर कितना आ गया 30। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विभाजन में सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है तो यहां पर घटाएंगे तो कितना अधिक है तो आपको 6 और 3 कितना 9, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 270। 270 ऑप्शन कौन सा डी। क्लियर है, ये तो रेशियो के अकॉर्डिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है 77 में आपसे कहा जा रहा है कि मोहन 60 रुपया में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदते हैं। मतलब 20 वो खरीदा, कितना 60 रुपया लगाया। ठीक है, 60 रुपया लगाता है और 30 खरीदता है यहां पर। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जितना हम लोग को सामान खरीदे हैं दोनों केस में इक्वल आपको रखना होता है। ठीक है, तो इसको इक्वल करने के लिए इसको कितना से 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 60 और ये भी कितना हो जाएगा 60। मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 कितना आएगा 80, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कितना आएगा 20। मतलब आपको 120 सामान का दाम टोटल हो गया 300 रुपया। 120 सामान का टोटल दाम हो गया 300 रुपया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको 25 का दाम जो है बेच रहे हैं कितना रुपया में 60 रुपया में। ठीक है, तो 120। ठीक है, तो यहां पर 25 से है तो एक काम करते हैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो ये 0 0 क्या होगा कैंसिल होगा। ठीक है, 6 से काट देते हैं तो 2 का सामान कितना रुपया तो 5 रुपया। 6 से काटें तो मतलब 2 का सामान जो है सीपी जो खरीदे हैं वो कितना रुपया तो 5 रुपया। अब इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसको 25 से गुना कर देते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 50, ये भी कितना हो जाएगा 50। तो 2 से गुना करेंगे तो 120 आएगा और यहां पर 25 से गुना करेंगे तो 125 आएगा। तो कितना का लाभ हुआ 5। कितना सॉरी लाभ नहीं हानि हुआ। देखिए तो यहां पर क्रय मूल्य कितना 125 है, अब विक्रय मूल्य कितना है तो 120 है, मतलब हानि हो रहा है। तो हानि कितना का 5 का, तो किससे क्रय मूल्य 125 गुने कितना 100, तो ये 25 4% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। 4% का क्या हो रहा है हानि, 4% का हानि। ऑप्शन कौन सा बी। क्लियर है, जब भी ऐसा केस रहे तो समान को क्या करते हैं हम लोग बराबर कर लेते हैं, बराबर बराबर समान। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इसको, जैसे कि यहां पर 20 का दाम है 60 रुपया, 30 का भाव 60 रुपया, ये भी सीपी खरीदा गया और 25 जो है बेचा जा रहा है एसपी कितना से तो 60 से। तो पहले ये दोनों को सोल्व करेंगे इक्वल करके, तब उसके बाद में कंपेयर इससे करेंगे जिस तरह से क्वेश्चन अभी बताए हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर इतना रुपया ऋण प्रत्येक वर्ष में 2 बार समान किस्त में लौटाता है, तो वो राशि आपको किस्त वाला राशि आपको बताना है। तो मान लीजिए कि किस्त जो देना है उसका x रुपया दाम है, तो x फॉर्मूला से जाएंगे। ठीक है, 1 क्या लिखते हैं 1 प्लस r बाई 100 का पावर कितना 1 प्लस 1 प्लस r बाई 100 का पावर कितना 2। ये 2 वर्ष के कहा जा रहा है इसलिए 2 तक ही रहना है, इक्वल टू क्या होता है p। ठीक है, तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है किस रेट से, तो 5% रेट से। तो यहां पर कितना हो जाएगा 100 बटा कितना 105 अब प्लस 100 बटा कितना हो जाएगा 105। ठीक है, स्क्वायर इक्वल टू 12300। ठीक है,
अब देखिए तो यहाँ पर काटेंगे तो 20 बटा कितना होगा 21, 20 बटा कितना 21। तो आपको x इंटू कॉमन कर लेते हैं, 20 बटा 21 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 20 बटा कितना 21। ठीक है, मतलब x इंटू कितना हो गया 20 बटा 21 गुने इसको एलसीएम लेंगे तो 41/21 इक्वल टू 12300 है ना। तो यहां पर 0 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे तो 3 बार में 30, तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो x का वैल्यू जो आया वो कितना हो गया 21, 21 गुने कितना 21 गुने कितना 15, मतलब इसको गुना कर देंगे तो 1441 इंटू कितना 15, मतलब यूनिट हीट पर 5 होगा, यही आपका ऑप्शन। देखिए तो गुना करेंगे तो क्या 5, ये नहीं कि गुना करने में टाइम बर्बाद कीजिए, ठीक है, यही पक्का आएगा। गुना कर लीजिए 15 कम 15 हाथ में 1, 60 6 और फिर कितना 6, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा बी। इसलिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान भी रखना, बार बार ये बता रहे हैं कि यहां पर मल्टीप्लाई करना आता है आपको, लेकिन नहीं करे तो और अच्छा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन को भी आपको ध्यान में रखना, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करके तब ऑप्शन को ध्यान में रखें कि जा यहां पर तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 82 में कहा जा रहा है कि दो शहर ए और बी 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक गाड़ी ए और बी, ए यहां पर है बी यहां पर है, दोनों का डिस्टेंस कितना 500 है, ठीक है, 500 किलोमीटर है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि एक गाड़ी 8 बजे सुबह कितना 8 बजे ए से बी 70 के स्पीड से 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। 10 बजे कितना 10 बजे बी से ए की तरफ कितना 110 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। तो कहा जा रहा है कि दोनों ट्रेन आपस में कब मिलेगी, कितना बजे। तो देखिए तो ये 10 बजे चला है, ये कितना 8 बजे, तो 10 जैसे बजेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 70 1 घंटा में 70, तो 2 घंटा में कितना, मतलब 8 से 10 मतलब 2 से कितना हो जाएगा, तो 140 किलोमीटर चल गया। तो रेस्ट डिस्टेंस जो बच रहा है वो कितना बच रहा है रेस्ट डिस्टेंस, तो 500 में से आपको 140 चला गया, मतलब 360 किलोमीटर और बचा हुआ। अब 360 किलोमीटर जो चलेगा, ठीक है, तो दोनों अब चलना चालू किया रिलेटिव स्पीड से, तो कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई आपको कितना हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, दोनों को ऐड करेंगे तो 70 प्लस कितना 110, मतलब 360 डिवाइड बाई 180, मतलब 2 घंटे के बाद वो क्या कर जाएगा मिल जाएगा। इसलिए मिलने का समय जो होगा, मिलने का समय जो होगा वो कितना हो जाएगा 10 + 2 मतलब 12 बजे वो मिल जाएगा। ऑप्शन कौन सा बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 91। तो 91 नंबर थोड़ा सा अगर ध्यान में रखा जाए तो जल्दी से बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर स्क्वायर है प्लस में है, तो यहाँ पर अगर लिख दें x - 1 और डिवाइड कर दें x - 1 से, तो ये जो पार्ट है ये कितना हो जाएगा x² - 1 हो जाएगा ना। और फिर यहाँ पर a + b a - b, तो इसको जो पार्ट हो जाएगा कितना आ जाएगा x⁴ - 1, और इसको ले लेंगे तो पावर 8, मतलब जो भी यहाँ पर आएगा तो इसका डबल आएगा, मतलब x का पावर कितना 256 - x बटा x - 1, यही आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा डी। क्लियर है। यहाँ पर जैसे कि x + 1 था, इसके पहले कितना था x² + 1, तो ठीक है, तो क्या किए कि यहाँ पर डिवाइड किए, मल्टीप्लाई किए, तो इसके बैलेंस करने के लिए डिवाइड। अब इसको अगर हम लोग लेकर चलें तो ये अगर a प्लस क्या है b, a माइनस क्या b, तो क्या होता है a² - b²। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो कितना आएगा x² - 1 आएगा।
फिर ये क्या हो गया, a हो गया, b हो गया, a हो गया, b हो गया, तो इसको सोल्व करेंगे तो x का पावर 4 माइनस क्या हो गया 1, मतलब पावर क्या हो रहा है डबल। तो लास्ट में पावर कितना दिया गया, लास्ट में पावर दिया गया है 128, तो 128 का डबल कितना होता है 256, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका 92 में कहा जा रहा कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी, ओ ए एल, ठीक है, बी एम सी एन, ठीक है, ओ पर जाकर मिलती है। ठीक है, अब ए ओ कितना कह रहा है, ए ओ 16 कहा जा रहा है, ये कितना कहा जा रहा है 16 कहा जा रहा है, इतना से इतना तक कितना 16। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि 2:1 के रेशियो में होता है, तो 2 बराबर कितना 16, तो 1 बराबर कितना आ गया 8, मतलब ए एल जो हो गया वो कितना हो गया 16 + 8 मतलब कितना 24, जो कि ऊंचाई होता है। ठीक है, तो त्रिभुज की ए बी सी का अर्ध परिमाप निकाले, तो देखिए यहां पर ऊंचाई बराबर कितना होता है, तो ऊंचाई बराबर आपका ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू ए भुजा। तो आपको दे रहा है कितना 24 इंटू कितना हो जाएगा 2/√3 = a। ठीक है, तो यहां पर √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो √3 अब बाई कितना √3, तो ये 3 हो गया, 3 से काटेंगे तो 8 हो गया, मतलब आपका साइड जो हुआ a = कितना हो जाएगा, तो a = 16√3। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा कि अर्ध परिमाप निकालने के लिए, इसलिए अर्ध परिमाप, परिधि या परिमाप कितना होता है 3 × a/2, तो कितना हो जाएगा 3 × a का वैल्यू कितना आया हम लोग को 16√3 डिवाइड बाई 2 काटेंगे तो कितना 8, तो 8 तरीका कितना 24√3 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा डी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93 कहा जा रहा कि x और y धनात्मक न्यून कोण है, x और y धनात्मक न्यून कोण है। ठीक है, तो आपके पास जो दिया गया है sin 2x + 3y = √3/2 मतलब साइन कितना 60 डिग्री, मतलब यहां से आपका आ गया दूसरा क्या दे रहा है कि cos कितना दे रहा है 4x - 3y = √3/2 मतलब cos कितना 30 डिग्री। तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या कि 2x + 3y = कितना 60 डिग्री। अरे हाँ या ना, लिखा जा सकता है। यहां से आप लिख सकते हैं 4x - 3y = 30 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि tan 6x - 3y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब x और y का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा, x और y का वैल्यू निकालना होगा। तो इसको काटेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 6x = 90, तो x = कितना हो गया 15 × 6 = 90, x का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। इसीलिए y का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2 × कितना 2 × 15 अब +3y = 60, तो 15 दूना 30, 30 घटा देंगे 3, y = कितना आ गया 10। तो हम लोग को tan निकालना था 6x - 3y, तो tan 6 × 15 -3 इंटू कितना 10, मतलब tan आपका 15 × 6 = 90
90 में से 30 चला गया तो 60, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3। कितना आंसर होगा, तो √3। ऑप्शन कौन सा, डी। क्लियर है, ये सिंपल था, वैल्यू आपका निकाल दिया हुआ था, उसको लेकर आपको चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 94। एक व्यक्ति को पता है कि 15 मीटर की ऊंचाई वाले एक खंबे, 15 मीटर ऊंचे वाला एक खंबे 15 मीटर ऊंचा है, शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो कहा जा रहा है कि खंबे से व्यक्ति का दूरी निकालना, मतलब ये दूरी आपको निकालना है। तो tan 30 का मतलब ये कितना 1, तो ये कितना √3, तो 1 बराबर कितना 15, तो √3 बराबर कितना 15√3, 15√3। आपका ऑप्शन कौन सा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 97 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से आपको देखना है। ये दिया गया है, कहा जा रहा है कि सोसाइटी में टोटल लोग कितना दिया जा रहा है, सोसाइटी में टोटल लोग कितना दे रहा है, तो 20,000 दे रहा है। ठीक है, और यहां पर समाचार पत्र ABC दिया जा रहा है। ठीक है, यहां पर परसेंटेज, लोगों का परसेंटेज आपको दिया गया है कि आपको ए जो है कितना परसेंट पढ़ता है, तो 30% व्यक्ति पढ़ता है। ठीक है, और यहां पर मेल और फीमेल का भी रेशियो आपके पास दे दिया है। ठीक है, तो चलिए यहां पर अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा कैसे हम बना रहे हैं। यहां पर डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। कहा जाए कितने महिला पेपर ए को पढ़ती है, ए में कहा जा रहा है। तो ये टोटल हो गया कितना 5, तो 5 बराबर 30%, 5 बराबर 30%, तो 1 बराबर कितना 6%, तो ये कितना 12%। तो अगर 12%, 2000 का 12% अगर निकालेंगे तो 12 दूना 24, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन कौन सा, सी। 12 दूना 24, 24 जो भी ऑप्शन में दिखाई देगा वही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि समाचार पत्र बी में पढ़ने वाले पुरुष, तो बी में पढ़ने वाले पुरुष, बी में ये है, तो दोनों को जोड़े तो 5 रेशियो बराबर 20, तो 1 रेशियो बराबर 4, तो 2 रेशियो बराबर 8%। ठीक है, और फिर समाचार डी पत्र में डी पुरुष की संख्या, डी में पुरुष की संख्या जोड़ेंगे तो यहां पर 3 बराबर कितना हो गया 12, तो 1 रेशियो बराबर 4, तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा कितना का अंतर है, तो ये कितना का अंतर होगा, तो 4%। तो इसका अगर 20,000 का अगर निकालें 4%, तो 4 दूना 8, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा, डी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, कहा जाए कि समाचार पत्र ई में पढ़ने वाले महिला, ई में पढ़ने वाले महिला, तो 11 रेशियो बराबर 22, तो 1 रेशियो बराबर 2, तो महिला के लिए कहा जा रहा था 14%, महिला के लिए कहा जा रहा था 14%। और समाचार पत्र सी में पुरुष, सी में तो जोड़ेंगे तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, तो 16, 1 रेशियो बराबर 2, तो पुरुष के लिए कहा जा रहा 6%। तो कहा जा रहा कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है ये इससे कितना अधिक है, तो 8/6 मतलब 4/3, मतलब इसको लिखते हैं 1 + 1/3, 1 का मतलब 100%, और इसका 33 होल 1/3%, मतलब 133.33% आपका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। आया बात समझ में, क्लियर है। चलिए आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।